श्याम मंदिर का 61वां या कार्तिक महोत्सव, जिसकी इतनी बड़ी धूम, कम से कम 2000 महिलाओं ने ध्वजाएं उठाई हुई है। श्याम बाबा का सबसे प्राचीन श्याम मंदिर ये नोरिया बाजार में है। मेरे दादाजी रामस्वरूप जी सिंगल इसके संरक्षक रहे, श्री श्याम संकीर्तन मंडल के। और ये मंदिर, इसमें खेड़ से निकली हुई बाबा की घोड़े पे सवार 786 वर्ष पुरानी प्रतिमा, घोड़े पे सवार प्रतिमा इस मंदिर में है। इस मंदिर में जो दर्शन करता है और जो मनोकामना यहाँ पूरी होती है। इस मंदिर की महिमा बहुत पुरानी और बहुत ही विचित्र महिमा है। जो कुछ भी कोई यहाँ मांगता है उसको पूरा मिलता है। सिंगला जी, बात करें तो एक छोटे से बुलावे पर पिछले 60 सालों से आयोजन होता आ रहा है। 61वां आयोजन है और बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे। हर वर्ष ये इसी तरह का आयोजन होता है। हर बार ध्वजाएं बढ़ जाती है। पिछली बार 1100 ध्वजाओं से शुरू हुआ था, फिर 1500 हुई। इस बार मुझे लगता है 2500 ध्वजाएं हैं। तो जैसे लोगों की मनोकामना होती है, पूर्ण होती है, लोगों ने सुख भोगी होती है, वो सब इच्छाएं उनकी यहाँ पूरी होती है। ये कार्तिक का 61वां महोत्सव, श्याम बाबा का इस दिन शीश का दान, 12वां जन्मोत्सव जो श्याम बाबा का खट्टू जी में बनता है। तो श्याम बाबा का पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक डंका बज रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों के लिए? हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा का जो भी भगत है उसका यही है कि जो आपके आसपास पीड़ित, वंचित, कमजोर, बेसहारा जो भी है उसका सहारा बनने का प्रयास करें। हारेगा सारा भी बाबा श्याम का ये नाम है। माँ से पराजित 3 बाण माँ कामाख्या से प्राप्त हुए थे। उन 3 बाणों से पूरी सृष्टि को खत्म किया जा सकता था। एक बाण उसको सामने सब जितने थी लाख आदमी को उसको चेत कर देता था। दूसरा बाण उनको पंक्तिबद्ध कर देता था। तीसरा बाण उन सबकी गर्दन उड़ा सकता था। ऐसे 3 बाण माँ कामाख्या की तपस्या करके बर्बरी को प्राप्त हुए और 3 बाण धारी जब से इनका नाम बढ़ा। माता जी के नाम का भी आज भोजन रखा गया है यहाँ पे। आज ये यात्रा लगभग सब बाजारों से होती हुई बादरा बाजार, लक्कड़ मंडी, इसारिया बाजार, रोडी बाजार, सब्जी मंडी और ये सुखरिया बाजार से होकर रात को 8 बजे वापस प्राचीन श्याम मंदिर लौटेगी। तो माता श्री की पुण्य स्मृति में श्याम बाबा के उत्सव में लगभग सब लोगों के लिए प्रसाद, 5000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है।
ये इतना ज़रूर है कि आज पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में श्याम प्रभु का गुणगान हो, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो अभी शायद दुनिया के बड़े बड़े देशों को समझ में नहीं आया। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत अच्छी की है, और वो सबको शायद ध्यान में नहीं है कि यूएनओ से जो योग को सैंक्शन कराए, ये योग का सैंक्शन होने का मतलब है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन को सैंक्शन करना। ये केवल प्राणायाम नहीं है, आसन योग नहीं है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, कपालभाति नहीं है। योग का सीधा सीधा मतलब है द पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार होना। तो आत्म साक्षात्कार होना ये अभी तो नहीं हुआ है, अभी तो लोग ऐसे ही सांस छोड़ते हैं, करते हैं बचर बचर, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे वो छोड़ना शुरू करेंगे, ऐसे मिलना कराए, तो बड़े बड़े देश के राष्ट्रों को ये ध्यान में आएगा कि भाई योग का वास्तव में मतलब क्या है। और योग जो है ये बताता है कि व्यक्ति में फ़र्क नहीं, आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं। ये गलत फहमी है, लोगों ने गलत क्रिएट किया है। तो इसलिए आप में हमें कोई फ़र्क नहीं, कोई लाइंस नहीं है, कोई बैनर्स नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब बकवास है। अगर ऊपर जहाज़ से देखें आप तो कोई लाइन नहीं खींची हुई, कोई कुछ नहीं है। सुनीता विलियम्स कहती है मैंने तो कोई लाइन देखी नहीं नीचे खींची हुई, तो ये लाइनें हम ही ने खींची। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इन लाइनों को ख़त्म करने का मतलब हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। आप अपने इष्ट देव की करते हैं तो आप ज़रा गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपके इष्ट देव ने आपको यही समझाया है कि यू डोंट एग्जिस्ट, तुम हो ही नहीं। तो ये बेसिकली हर हमारे देश के महापुरुष का है, राजनेताओं के, प्रधानमंत्रियों के, राष्ट्राध्यक्षों के, प्रेसिडेंट का कोई जिक्र नहीं है वर्ल्ड में। किसी इतिहास में कहीं गुणगान नहीं है। गुणगान है कबीर का, गुणगान है रहीदास का, गुणगान है तुलसीदास का, गुणगान है महर्षि वाल्मीकि का, गुणगान है सोक्रेटिस का, गुणगान है कन्फ्यूशियस का, गुणगान है टॉलस्टॉय का। मुझे बताओ किस राजनेता का गुणगान है? सब मारे गए साले एक दूसरे के द्वारा, इसलिए गुणगान नहीं। तो गुणगान केवल उन्हीं का होता है जो समाज के लिए अपना बलिदान करते हैं। स्वार्थ का और मोह का बलिदान, स्वार्थ का और मोह का बलिदान, इससे उपजता प्रेम, वो है श्याम। बहुत ही अच्छा।